आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6, बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब की 13 तो चंडीगढ़ की 1 सीटों पर मतदान जारी। और अब आपको बताते हैं कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सुबह 9 बजे तक कितने वोटिंग कास्ट पर्सन निकलकर सामने आए। तो 2 घंटे के ये मतदान फीसदी हम आपको बता रहे हैं। टोटल अगर हम बात करें 8 राज्यों की तो 11.31% अभी तक मतदान 2 घंटों में हो चुका है। बिहार की बात करें तो 10.58%, उत्तर प्रदेश में आपको 12.94%, हिमाचल प्रदेश में 14.35%, तो झारखंड में 12.15%। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 12.15%, तो वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो 9.64%, उड़ीसा में 7.69%। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं रुझान के। पंजाब में भी 9.64% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया कि 12.94%, टोटल मिलाकर 11.31% अभी तक 2 घंटे का रुझान आपके सामने है। 2 घंटे में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 11.31% मतदान किया है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें पहले तो योगी आदित्यनाथ की और वो हम आपको वोटिंग कास्ट पर्सन दिखा रहे थे। अब आखिरी चरण के दिग्गज कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले यह हॉट सीट 7वां चरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनावी मैदान में है। तो वहीं अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। मिर्जापुर से आपको अनुप्रिया पटेल जो कि मंत्री भी हैं वो आपको दिख रहे। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से इस बार चुनावी मैदान में है। डायमंड हार्बर से आपको नजर आ रहा है अभिषेक बनर्जी क्योंकि पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर इस बार चुनाव है। जालंधर से आपको नजर आ रहा है। वहीं मंडी सीट से कंगना रनौत नजर आ रही है। सीता सोरेन आपको झारखंड से नजर आ रही है। तो वहीं चंदौली से भी आपको महेंद्रनाथ पांडे नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्र से आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं परनीत कौर आपको नजर आ रही है। भटिंडा से आपको हरसिमरत कौर बादल भी नजर आए। और वहीं फरीदकोट से भी तमाम वो बड़े दिग्गज जो इस बार चुनावी मैदान में है। रवि किशन गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की चुनावी मैदान में नजर आए। गाजीपुर से अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई आपको नजर आए हैं। तो वहीं पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है। आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री आरा से वो आपको बीजेपी के चुनावी मैदान में दिख रहा है। मीसा भारती आरजेडी की तरफ से बिहार में अपनी किस्मत को आजमा रही है। पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है। चंडीगढ़ से आपको नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं निशिकांत दुबे भी चुनावी मैदान में है। ये बड़े दिग्गज लड़ैया है जो इस बार 7वें चरण में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। 904 टोटल मिला के 904 उम्मीदवार के भाग्य का जो फैसला है वो आज जनता तय करेगी कि इन बड़े जो लड़ैया है उसमें से कौन उतरकर बाहर, कौन जीतकर बाहर आता है, किसके सर पर साफा सजता है। फिलहाल क्योंकि आज से 3 दिन के बाद ही लोकसभा की मतगणना भी होगी तो देखना होगा कि जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है, अपने मुद्दे या कौन से मुद्दे पर जनता ने वोट कास्ट किया है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की जो जहां पर वो वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र के बूथ के अंदर पहुंचे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पत्नी के साथ पहुंचे थे। बीजेपी आपको अनुराग ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। ये 5 तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि इस बूथ पे सबसे पहले मतदाता मैं ही हूं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। योगी आदित्यनाथ उसके बाद अपना वोट कास्ट किया। अफजाल अंसारी भी जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार है चुनावी मैदान में, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग करके मतदान किया। राघव चड्ढा चुनावी मैदान, राघव चड्ढा भी इस बार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती आपको दिखाई पड़ रहा है। रामकृपाल यादव भी दिखाई पड़े। जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोगों ने, बड़े बड़े जो वीवीआईपीज
हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर दिया है और इसी के जरिए एक उदाहरण भी पेश किया है और एक मैसेज भी दिया जा रहा है इन तमाम लोगों के द्वारा कि आप भी अपने घरों में कैद मत रखिए। कम से कम आज 7वें चरण का चुनाव है और 7वें चरण के साथ ही लोकसभा का चुनाव ये संपन्न हो जाएगा। सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में आप अपने वोट कास्ट को जरूर इस्तेमाल करिए। लालू यादव, राबड़ी देवी, रवि किशन, अनुप्रिया पटेल, रणजीत सिंह संधू, ओम प्रकाश राजभर, संजय टंडन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन तमाम लोगों ने वोट कास्ट किया, आप देख सकते हैं। तो इस बार 8 राज्यों की 57 सीटों पर तमाम वो बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में भी है उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर दिया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और रोहिड़ा आचार्य के साथ मतदान बूथ पर पहुंचे, तो उसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। राबड़ी देवी का ये दूसरी हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें लालू यादव उनके साथ है, आपने मतदान किया। रवि किशन अपने पत्नी के साथ पहुंचे थे और इस बार गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से फिर से सांसदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से इस बार चुनावी मैदान में है। रणजीत सिंह संधू भी वोट कास्ट किए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन है, सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा। संजय टंडन भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान बूथ के अंदर गए और उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने वो उंगली भी दिखाई। कंगना रनौत मंडी सीट से इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में है, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मतदान भी कर दिया है। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और कंगना रनौत के साथ विक्रमादित्य सिंह साथ में इनके साथ चुनावी मैदान में डबल दोनों की एक दूसरे पर वार पलटवार की जो दौर रहा वो बेहद ही दिलचस्प रहा। एक दूसरे पर जब भी चुनावी मैदान सभा करने के लिए पहुंचे तो एक दूसरे पर आरोप लगाया और ये होता भी है ताकि जीत दर्ज की जा सके। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहां पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। को आप सुन रहे थे, मंडी सीट से चुनावी मैदान में है। मोदी की गारंटी को लेकर उन्होंने आश्वासन जताया कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें इस बार बीजेपी ही जीत रही है। रैली के बारे में भी डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, किस तरह से उत्सव के तौर पर इस पर्व को सेलिब्रेट मना रहे हैं लोग धूमधाम के साथ और अपने वोट कास्ट के साथ एक मैसेज भी दी कि आप लोग भी निकलिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो निकलकर मतदान बूथ के बाहर से आई, मतदान केंद्र के अंदर से तमाम वो बड़े बड़े चेहरे जो प्रत्याशी भी हैं और वोट कास्ट कर चुके आम जनता भी इस भीषण धूप में लगी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन चढ़ रहा है, क्योंकि आज शनिवार है, बहुत जगह पे छुट्टी रहती है, कार्यालय बंद रहते हैं, इसीलिए बहाना भी नहीं है आपके पास कि आज आप व्यस्त हैं और इसीलिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो मतदान जरूर करिए क्योंकि वो आपका हक है। और फिलहाल बेहद ही सुंदर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा 2024 में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं और एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 लोकसभा में बड़े लड़ैया इस बार 7वें चरण में कौन कौन है। बड़े चेहरे में अनुप्रिया पटेल अपना दल से इस बार और बीजेपी के साथ गठबंधन है, एनडीए के साथ इस बार मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी हुई है और उनके साथ रमेश बिंद जो कि समाजवादी पार्टी से यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ उतरे हुए हैं। बड़े चेहरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, आर के तिवारी, तमाम लोग शामिल हैं।